शामिर को ऐसा लग रहा होता है कि अना किसी मकसद के लिए उससे शादी कर रही होती है, लेकिन वो अना की मोहब्बत में इतना अंधा होता है कि वो उस पे शक नहीं करता। लेकिन दोस्तों ये बात आप और मैं जानते हैं कि अना अपनी माँ का बदला लेने के लिए शामिर से शादी कर रही है। फिर इसके बाद दोस्तों नरोज आदम अपने छोटे बेटे शामिर को अपनी तरफ बुलाता है और उससे कहता है, अब दुनियापुर की भाग दौड़ तुम्हारे हवाले है, तुम चाहो इसे नवाबों के हवाले कर दो या तुम खुद इस पर बादशाही करो, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम दुनियापुर पर अपनी हुकूमत कर सकते हो। शामिर कहता है, साहब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नरोज आदम कहता है, मुझे ऐसा लगता है शामिर, मेरा वक्त अब आ चुका है, मैं अब बस तुम्हारी खुशी खुशी शादी देखना चाहता हूँ। दोस्तों शामिर इमोशनल हो जाता है और साहब से कहता है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। मैंने दुनियापुर पर हुकूमत आपके कंधों पे सर रख कर करनी है और उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, चाहे जितनी भी रुकावट आ जाए। जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं हर मुश्किल आसानी से पार कर लूंगा। दोस्तों उधर अना अपने बाबा से ये कह रही होती है कि कल हम आदमों पे इस तरह टूटेंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अना अपने खास बंदे से कहती है कि कल वो हमले के दौरान जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कहकर अना वहाँ से चली जाती है। नवाब का खास बंदा नवाब से कहता है, मुझे अना बीबी की समझ नहीं आ रही, एक तो वो शामिर से शादी करने वाली है और दूसरा वो नरोज आदम को कत्ल करने वाली है। नवाब दिलावेज कहता है, किसने कहा कि अना शामिर से शादी करने वाली है? अना ने तो बस शामिर को एक मोहरा बनाया है नरोज आदम से बदला लेने के लिए। फिर नवाब दिलावेज ये कहता है कि धोखा देने में ये मेरी भी माँ निकली है। खैर दोस्तों अगले दिन शामिर और अना की शादी का फंक्शन हो रहा होता है। शामिर की फैमिली वाले खुश होते हैं कि शामिर की शादी अना से हो रही है। दोस्तों शामिर भी खुश होता है, लेकिन अना के मन में ये बात चल रही होती है कि उसने आदम से बदला लेना है। जब दोस्तों शामिर और अना स्टेज पर आते हैं तो अना अपनी पिस्तौल निकाल लेती है और नरोज आदम के माथे पे तान देती है। शामिर ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और अना से कहता है, अना ये तुम क्या कर रही हो? फिर नरोज आदम बोल पड़ता है और शामिर से कहता है, शामिर ये वो कर रही है जिसका मुझे पता था, तुम नवाबों को नहीं जानते, मैं इनकी नस्ल से वाकिफ हूँ। फिर अना नरोज आदम से कहती है, तुमने मेरी मासूम माँ को क्यों मारा? नरोज आदम कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा था कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हारा बाप ही तुम्हारी माँ का कातिल है। अना कहती है, तुम झूठ कह रहे हो। नरोज आदम कहता है, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो तुम अपने बाप के चेहरे के तासुरात देख लो कि कातिल कौन है। दोस्तों नवाब दिलावेज हमले के लिए कह देता है। नवाबों के सारे बंदे आदमों पे हमला कर देते हैं और नरोज आदम की सारी फैमिली को कत्ल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी छोटी मासूम बेटी को भी नहीं बख्शते। फिर शामिर कहता है, इसका तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर दोस्तों अना नरोज आदम को भी कत्ल कर देती है, उस पे इतनी गोलियां चलाती है, पिस्तौल में सारी गोलियां खत्म हो जाती है। दोस्तों शामिर अपनी फैमिली को कत्ल होते अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन वो बेबस होता है। फिर शामिर अना से कहता है, तुम औरत के अंदर छुपी एक डाइन हो जो वक्त आने पर किसी से भी इंतकाम ले सकती हो। फिर शामिर कहता है, लेकिन तुम ये याद रखना, मैं अब नवाबों की सारी नस्ल को खत्म करके ही दम लूंगा। फिर अना कहती है, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों इसके बाद इंस्पेक्टर मीर हसन और जबरदस्त कसाई के लोग नवाबों पर हमला कर देते हैं और शामिर को वहाँ से निकाल लेते हैं। दोस्तों अना के लोग शामिर और इंस्पेक्टर मीर हसन का पीछा भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर मीर हसन शामिर को भगा ले जाता है और वो जबरदस्त कसाई के इलाके में छुप जाते हैं। फिर अना अपने बंदों से कहते हैं, मुझे शामिर जिंदा या मुर्दा चाहिए। दोस्तों अना के लोग शामिर और इंस्पेक्टर मीर हसन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं मिलते नहीं। दोस्तों इधर नवाब और उसके लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं तो दुनियापुर के लोग उन पर हमला कर देंगे और उनमें से कोई एक भी बच नहीं पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।